भाव प्रकाश चंद्र होता। 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो काला दिन जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लगभग समाप्त हो गया था माओवादियों के हिंसा में। उस शहादत को हुए इतने साल हो गए, आज तक तह तक नहीं जा पाए। उसके पीछे का कारण क्या है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले इंटरव्यू दिए थे न्यूज 18 को, और तब उन्होंने कहा था झीरम की घटना सुपारी किलिंग है। आज तक एनआईए कई बार यह कह चुकी है कि वो जांच कर रही है, पर 8 साल में तह तक नहीं जा पाई। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या यह सुपारी किलिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? क्या इसके पीछे माओवादियों का अपना इलाके को विस्तार करने का साजिश था? आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? आज तक तय तक कोई नहीं जा पाया। कांग्रेस लगातार कह रही है अगर एनआईए जांच नहीं कर पा रही है, एनआईए को समझ नहीं आ रहा है, तो यह मामला सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए। बीजेपी की सरकार थी जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी यह बात उठ रहा था विधानसभा के अंदर और बाहर, फिर भी नहीं हो पाया। और इसके बाद आज भी सीबीआई जांच को लेकर मांग उठ रही है। और पिछले 2 दिन में कांग्रेस के जो पीड़ित थे, चाहे शहीद महेंद्र कर्मा हो, शहीद उदय मुदलियार हो, जितने भी पीड़ित थे, उन सबके परिवारजन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आज फिर से जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के मंत्री और साथ ही पीसीसी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए जानना चाहा आखिर जांच को रोकना चाहता है कौन? इसके पीछे का कारण क्या है? कौन रोकना चाहता है इस झीरम कांड की जांच को? जांच को डरता कौन है? रविंद्र चौबे समेत सारे मंत्रियों ने एक स्वर में इस बात को उठाए। आज इसी विषय पर हमारा प्राइम डिबेट है। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। आरपी सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। आरपी सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी है बीजेपी के प्रवक्ता। सुंदरानी जी आपका भी स्वागत है। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा आरपी सिंह साहब से। आरपी सिंह साहब, क्या ऐसा लग रहा है आपको जिसके कारण आप लोगों ने कहा कि झीरम की जांच को कोई रोक रहा है? ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा क्यों आप लोगों ने आरोप लगाए? आरपी सिंह साहब। देखिए होता साहब, जितनी जानकारियां हैं सब तथ्यों के साथ हैं, इसमें लगने वाली कोई बात नहीं है। हर एक सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ये कभी नहीं चाहती है कि झीरम का सच सामने आए। जो असली हत्यारे थे, जो असली षड्यंत्रकारी थे, जो असली साजिश करता थे, वो सामने आए। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं सारी बातें आपको बताता हूं सिलसिलेवार। 25 मई 2013 को ये घटना होती है, हम आप सब जानते हैं। हमारी सरकार थी, हमने इसकी जांच एनआईए को सौंपी। मार्च 2014 में एनआईए ने एक विज्ञापन जारी किया और रमन्ना और गणपति जो कि शीर्ष कमांडर है, उनको फरार आरोपी मानते हुए उनकी तस्वीरें प्रकाशित की गई। आगे बढ़िए आप। ठीक 2 महीने बाद मई में मोदी जी की सरकार आ जाती है केंद्र में, और एनआईए की जांच जो सही दिशा में जा रही थी वो पटरी से उतरना शुरू होती है। इसके सबूत आपको कहां से मिलते हैं मैं बताता हूं आपको। सितंबर 2014 में एनआईए पहला सप्लीमेंट्री चालान वहां पेश करती, माफ कीजिएगा, पहला चालान पेश करती है विशेष अदालत में। और जब पहला चालान पेश होता जी, आश्चर्य की बात यह है कि नक्सली नेता रमन्ना और गणपति का नाम उस चालान से गायब हो जाता है। कौन इसके पीछे है जो नक्सलियों को बचा रहा है? कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती है। ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2015 में एक सप्लीमेंट्री चालान के साथ क्लोजर ये जाके कोर्ट में ये पेश करती है कि अब जांच बंद हो चुकी है, और उसमें भी ये दोनों नक्सली नेता का कोई नाम नहीं होता है। षड्यंत्र के पहलू की जांच नहीं होती है। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा कि एक जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अवधि में एक जांच आयोग बना था। जांच आयोग जब बनता है तो अंग्रेजी में कहते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस, कार्य सीमा। किस सीमा के रह के अंदर उसको कार्य करना है, किन बिंदुओं की जांच करना है। उसमें भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार षड्यंत्र के पहलू को शामिल नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उस समय कि हत्यारों का नाम सामने आए। कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। इनकी सरकार बन जाती है। हम विधानसभा में मांग करते हैं तो दिनांक 29 मार्च 2016
रमन सिंह जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। हमको धन्यवाद देते हैं। 13 दिसंबर 2016 को डीओपीटी, जो कि प्रधानमंत्री के अधीन रहने वाला मंत्रालय है, वो राज्य सरकार को चिट्ठी, यानी रमन सिंह को चिट्ठी लिखता है कि इस मामले की जांच एनआईए कर चुकी है, अब इसमें किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है। अब 2016 में ये जब पत्र आता है, उसको रमन सिंह जी छुपा के रखे रहते हैं, जनता को नहीं बताते हैं। जब 18 में उनकी सरकार चली जाती, हमारी सरकार आती है, और भूपेश बघेल जी जब कहते हैं कि भाई झीरम की जांच कहां तक पहुंची, पता लगाइए, तब पता लगता है कि 16 में सीबीआई ने इस जांच से मना कर दिया था और डॉक्टर रमन सिंह ने उस कागज को छुपा कर रखा था। आखिर जनता से आप छुपाना क्यों चाहते थे? थोड़ी सी बात और आगे बढ़ जाती है। इसी 25 मई को शहीद अब्दुल कादिर मुदलियार साहब, उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार दरभा थाने में एक नई एफआईआर कराते हैं।